आप देख रहे हैं शाहाबाद टाइम्स लाइव और अभी हम रामगढ़ विधानसभा के नुआव प्रखंड अंतर्गत गर्रा गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ के एक वरिष्ठ युवा नेता हैं नज़र इकबाल जी। नज़र इकबाल जी का एक छोटा संक्षिप्त में परिचय दे दें कि ये स्टार्ट में जेडीयू से इन्होंने प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद प्रखंड से जिले के बाद राज्य तक भी मुकाम हासिल किया, लेकिन अभी वर्तमान में ये जन सुराज के साथ जुड़े हैं। तो हम नज़र इकबाल जी से ही जानते हैं कि क्या वजह हुआ कि आप जेडीयू जो कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी पार्टी है, सरकार में है, उसको छोड़ करके जनसुराज को पकड़े और जनसुराज को कहां तक लेकर जाएंगे। नज़र इकबाल जी, शाहाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह हुई आप जेडीयू जो एक बड़ी पार्टी है, जेडीयू से सीएम है नीतीश कुमार जी, उनको छोड़ करके जनसुराज का दामन पकड़ने का? देखिए, जेडीयू के जो 2 बार के कार्यकाल रहे हैं, 5-5 साल यानी 10 साल, वो उसे कोई भी बिहार की जनता नकार नहीं सकती है। जिसको कि आप भी आए हैं उसी सड़कों से, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन रहा प्रश्न यहाँ पर कि वो जो एक पर्टिकुलर से चल रहे थे कि मतलब किसी एक पार्टी से नहीं चलना है, मुझे सब पार्टियों को लेकर के चलना है। तो वहाँ पे देखते-देखते हम लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, कहीं न कहीं अब हम लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे उन्होंने बीजेपी से अलायंस किया, तो आपने देखा होगा कि जितने बीजेपी के गणमान्य मंत्री हैं या बड़े-बड़े नेतागण हैं, खुले मंच से अल्पसंख्यकों को वो गाली देते हैं। एक मार करके 10 मारने की, काटने की बातें कहा करते हैं। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का इस पे कोई टीका-टिप्पणी नहीं आता है, एक बार भी इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, जो कि उन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें यही लगा कि जब हमारे नेता नहीं कुछ बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग कहाँ से इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। तो अभी फिलहाल में जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, तो जनसुराज की क्या चीज़ें आपको लगी कि नहीं हमारे लिए या हमारे समाज के लिए ये बेहतर काम करेगा? देखिए, समाज के लिए करें या ना करें, ये मायने नहीं रखता है। समाज जहाँ है, वहाँ बेहतर है। लेकिन जब जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर पांडे जी की बात आती है, तो वो सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या बीन, क्या चमार, क्या अपर, क्या लोअर, मतलब कहीं से कोई भेदभाव वाली बात नहीं रह रही है। वो सबको, बल्कि तो वो तो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, एसटी, एससी को आगे आना चाहिए। वो इसकी बात कर रहे हैं, जो वो खुद अपर कास्ट होते हुए भी जब निचलों की सोच रखते हैं, और उनके जो अभी फिलहाल 5 मुद्दे वो लेकर के चल रहे हैं, वो मुद्दे बहुत ही सराहनीय हैं। जब हम सरकार में आते हैं और इन 5 मुद्दों को भी अगर हम पब्लिक के बीच में उतार लेते हैं, तो ये बिहार वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात अच्छा, होती है। उनमें से कुछ मुद्दे हैं जैसे हैं कि वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ाना। तो जैसा कि जेडीयू अभी बढ़ाया है, गठबंधन की जो सरकार है एनडीए की, 400 रुपये से उसको 1100 रुपये कर दिया। तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, 2500 रुपये करेंगे। कहीं न कहीं ये सारे लोग तो उन आपके ही योजनाओं को लेकर के सरकार में हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये सरकार में रहेंगे तो उन योजनाओं पे काम नहीं होगी? देखिए, ऐसा नहीं है, ये प्रशांत जी की जो योजनाओं में से एक योजना है 2500 रुपये देने की। तो इस योजना के तहत उन लोगों ने सुन करके अपनी योजनाओं में लाया है, उस योजना के तहत अपनी योजनाओं को उन्होंने लाया है। और लेकिन रहा प्रश्न कि अगर ये ला सकते थे अपनी अपनी सरकारों में, तो आरजेडी भी बहुत सालों से बिहार में राज की है और जेडीयू भी की है, और जेडीयू प्लस अभी कर भी रही है। तो इतना बीपीएससी के छात्रों पे लाठी बरसाई गई, तमाम तरह की दिक्कतें आई। आज भी आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल हुआ, ब्लॉक हुआ, अंचल हुआ, कहीं पे भी भ्रष्टाचारी तो इस कदर से है कि हद से ज़्यादा। आज कोई भी बंदा, ये गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, दाखिल खारिज के लिए जाता है तो फिक्स है 3 से 5 हज़ार रुपये कर्मचारी के पास।
ऑन रिकॉर्ड मेरे पास से, आप कहिएगा सबूत भी कहीं से दिलवा सकता हूँ आपको। जी। तो बताइए कि जो ये उनकी सुनी सुनाई मुद्दों को अपने अंदर उजागर कर रहे हैं, अपनी पार्टी में ला रहे हैं, तो पहले अपने सरकार में रहते हुए इन चीज़ों पर ध्यान दे लें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। शायद वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। नई योजनाओं को तो छोड़ दीजिए, जो उनके अंडर में पुरानी योजनाएँ हैं, अगर उसको स्थगित रूप से देख लें और सही कर लें, तो शायद मैं समझता हूँ कि आगे उनकी सरकार रहेगी। क्योंकि जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और जितनी सुविधाएँ चाहिए, वही चाहिए। तो क्या लगता है जनसुराज जो है इस बार कैसा परफॉर्म करेगा? वर्तमान में जो स्थिति रही है, अभी क्या लगता है कि उससे बेहतर इसका परफॉर्मेंस होगा? देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी पूछी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 40 साल पुरानी आरजेडी पार्टी, 4 उपचुनाव होते हैं हमारे यहाँ, वोट परसेंटेज रेशियो जो उसका है 11% है। और हमारी 40 दिन की मात्र 2 अक्टूबर से 13 नवंबर तक में 40 दिन की पार्टी, और उसका वोट शेयरिंग रेशियो जो है वो 10% है। 10.6। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जनसुराज क्या कर सकती है। आने वाले समय में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से जनता का मूड मोमेंट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से बिहार में 2 पार्टियां आमने सामने होंगी, आरजेडी बनाम जनसुराज, बकिया कोई नहीं। और वो भी हमें ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि हम पहली बार तो इतना रेशियो मेरा बढ़िया रहा, दूसरी बार में ऐसा ना हो कि मेन चुनाव तो पहली बार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हम सरकार में आ जाएं। आप जैसा कि